मैं मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में साउंड मिक्सर है। साउंड मिक्सर है। मेरी बॉडी में साउंड मिक्सर है। हर इंसान के बॉडी के अंदर साउंड मिक्सर है। वो साउंड मिक्सर है कहाँ? वो आके मैदे में है। आवाज़ के तीन हिस्से हैं। भारी आवाज़, उससे कम आवाज़, भारी, उसके बाद बरीक आवाज़। दुनिया जान के जितने मर्जी गाने सुन लें, इन तीन आवाज़ों में चलेंगे। वो ही तीन आवाज़ें रागों में हैं। भारी आवाज़, उससे कम भारी आवाज़ और बरीक आवाज़। इसको कहते हैं बैलेंस। तो ये एक साइंस है, एक तालीम है। तो जिस किसी को सवाल हो इसके मुतल्लक, जिस किसी को सवाल हो इसके मुतल्लक, म्यूज़िक के मुतल्लक इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उसने अपने आप को अपग्रेड करना हो, मेरे से रब्ता करें, वो अपग्रेड हो जाएगा। मैं उसको हर चीज़ खोल के बताऊंगा ये क्या है। ये मैं अपनी रिसर्च खुद अपनी खुशी से इंटरव्यू करा रहा हूँ। क्यों? मैंने जो रिसर्च 25 साल लगा के हासिल की है, मैं ऊपर चला गया तो मेरी रिसर्च भी साथ चली गई। अगर मैं अपनी रिसर्च दुनिया को वीडियो के ज़रिए बताऊंगा तो हो सकता है वो रिसर्च किसी के काम आ जाए। किसी के पास सोर्सेज ही ना हो, उसको गाने का शौक़ हो, सही टीचर नहीं मिल रहा, टीचर भी ले इस्तेमाल उसने यूज़ की है, उसको समझ नहीं आ रही, मुतमिन नहीं है टीचर की गाइडेंस से, तो उसको गाना कैसे आएगा? ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। गाना जो आपको अच्छा लगेगा ना, जो गाना आप बार बार सुनते हो आपको अच्छा लगता है, उसके सुरों का बैलेंस आपकी बॉडी में है। अब ये भी सुन लो, उस गाने के सुरों का, उसकी बीट का, उसकी आवाज़ का सिस्टम आपकी बॉडी में एडजस्ट है। आपने काफ़ी दफ़ा एक गाना सुना होगा, उस गाने को चूज़ करो। इस तरह सेलेक्ट करना है गाना, फिर उसकी शायरी लिखो, उसकी नंबरिंग करो, कहाँ कहाँ वो आवाज़ रुक रही है, कहाँ कहाँ पे आवाज़ घूमती है, साउंड बनती है, जिसको पंजाबी में कहते हैं गरारे। साउंड के किस तरह गरारे बना, जिस तरह पेटी में, हारमोनियम में, पियानो में साउंड के गरारे आप सुनेंगे कवालियों में, तो वो उसकी आवाज़ें आती हैं। इसी तरह वो गाने वाला उसके गरारे बनाएगा गले से। उसकी आवाज़ को इमेजिन करो। हर इंसान के अंदर हर इंसान के अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं, सिर्फ उसकी शौक और लगन की बात है। जिसने करना है उसके अंदर शौक लगन होगी तो वो मेरी बात को फॉलो करके वो सिंगर बन जाएगा। उसको किसी किसी सिंगर टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। पोइट्री में क्या है मैंने आपको बता दिया है। पोइट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी बता दी हैं। पोइट्री को लेके आपने लिखना है या उसकी फ़ोटो कापी निकाल लें नेट से, उर्दू में मिल जाए या हिंदी में मिल जाए, जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो वो उसको उसको आप नंबरिंग कर लें। आप तीसरे दिन गाना शुरू कर दें। एक दिन नेट पे डाउनलोड करें पोइट्री, एक दिन साथ सुने भी, तीसरे दिन आप गाने को जिस तरह सिंगर गा रहा है उसके साथ गाना शुरू कर दो। लेकिन माइंड में एक चीज़ लाजमी रखनी है, ऑब्जर्वेशन। गाते हुए ये काम भी ध्यान में रखना है कि मेरा बैलेंस कहाँ पे उसके साथ जा रहा है, कहाँ पे मिस हो रहा है। आपको किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से जो लड़का लड़की जिस मर्जी उम्र का हो, इस तरह गाना गाएगा वो कंपोज़र बन जाएगा। वो शायरी को लेके खुद ही ट्यून बना लेगा। कंपोज़र किस तरह बनते हैं? इस तरह बनते हैं कंपोज़र, म्यूज़िक का कंपोज़र। ये कहानी कोई नहीं खोल के बताएगा नेट में। आप जितना मर्जी इंडो पाक के, बांग्लादेश के म्यूज़िक के जितने मर्जी नेट के इन्फॉर्मेशन देखें, चीज़ें देखें, जो मैं स्टाइल से बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सीक्रेट्स होते हैं, ये सीक्रेट्स होते हैं। तो मैंने
मेरी रिसर्च जारी है, ख़त्म नहीं हुई, मेरी लाइफ तक, ज़िंदगी तक ये चलती रहेगी। तो मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है मैं जितनी वीडियो बना सकूं बना के लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हर वीडियो में आपको नई चीज़ मिलेगी, हर वीडियो में आपको नई चीज़ मिलेगी, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी राग म्यूज़िक के मतलब। और मैं आपको बता रहा था कि क्लासिकल में और जो आजकल के लड़के बजा रहे हैं पियानो, इन्हीं में क्या फ़र्क है। क्लासिकल में सुर को दबा के ज़्यादा देर रखते हैं, हर सुर को, हर सुर का टेस्ट लेते हैं। पंजाबी में कहते हैं मज़ा लेते हैं, हर सुर का टेस्ट लो, हर सुर का मज़ा लो, उसकी साउंड का मज़ा लो, फिर वो आपको पोतर बन जाएंगे। तो जो जो आजकल का म्यूज़िक चल रहा है डिस्को, इंग्लिश म्यूज़िक, ये डिस्को है। ये ड्रम की बीट होगी, ड्रम की बीट तेज़ होगी, वो होगी डिची 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 डिची, 1 2 3 डिची डिची डिची, वो इस तरह ड्रम बजाएगा। और वो गाने वाला भी उसी तरह तेज़ गिटार बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। तो वो उसमें वादी समादी में थोड़ा रुकते हैं, सिर्फ वादी समादी की हल्की सी शक्ल दिखाते हैं और बटनों को पे चलते जाते हैं। ये आजकल का मॉडर्न म्यूज़िक है, क्योंकि उसने ड्रम की बीट तेज़ कर दी है, तो उंगलियाँ जो हैं वो तेज़ी से चलेंगी। उसने बीट को फॉलो करना है, तेज़ी से नहीं चलाएगा, ज़रा उंगलियाँ स्लिप करेगी उसकी, वो बीट से निकल जाएगा। तो ये क्लासिकल म्यूज़िक में और आज के म्यूज़िक में ये फ़र्क है। जिसको क्लासिकल म्यूज़िक आता है वो आज का म्यूज़िक भी बना लेगा, उसके पास ग्रामर है, उसने सिर्फ उंगलियों को कंट्रोल करना है कि किसी उंगलियों पे ज़्यादा देर नहीं रुकना। सिर्फ ये फ़र्क है। ये फ़र्क भी, वो कहते हैं ना ये इंग्लिश स्टाइल का म्यूज़िक है जी, तो फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में, फ़र्क क्या है ये मैंने आपको फ़र्क बता दिया। क्लासिकल में गाने वाला और बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट वो सुर के ऊपर ज़्यादा देर स्टे करेगा। जो जो डिस्को आजकल का म्यूज़िक है, इंग्लिश म्यूज़िक, उसमें वादी समादी पे जो राके मेजर सुर होते हैं कम स्टे करते हैं, और बाकियों पे तो हल्का सा टच देना उसने, और थोड़े से कोड दे देने हैं, उसकी आवाज़ खूबसूरत हो जाए। कोड होता है 3 4 बटन इकट्ठे दबाते जाना है, तो आवाज़ में जो है ना वो एक रिदम सा बन जाएगा, साउंड बन जाएगी। ये डिस्को हो गया। ड्रम की बीट तेज़ कर दो, ड्रम की बीट कम कर दो, तबले की बीट कम कर दो, इसको म्यूज़िक की ज़बान में कहते हैं बलम्पत। म्यूज़िक की ज़बान में कम कम स्पीड पे जब आप तबला बजाएं, ड्रम बजाएं, उसको बलम्पत कहते हैं। बलम्पत में होता है कि आपने सुरों को आस्ता आस्ता ले जाना है, स्लो स्लो, उसमें निखार देना है, स्लो स्लो चलाना है। उसमें बटनों को ज़्यादा देर दबा के राग की शक्ल उजागर करनी है, स्लो 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 चलते जाना है, रुकना नहीं है। जो मॉडर्न म्यूज़िक होगा वो उसका स्लो ये होगा कि वो स्लो चलाएगा, लेकिन वो सुरों के ऊपर टेस्ट नहीं लेगा, सिर्फ टच देता आगे लगा जाएगा। ये इस तरह है जिस तरह किसी ने सीढ़ी पे चढ़ना है तो आप जल्दी भी चढ़ सकते हैं, आप आराम आराम से भी चढ़ सकते हैं। ये फ़र्क ये है इंग्लिश म्यूज़िक में और क्लासिकल म्यूज़िक में, ये फ़र्क है। क्लासिकल म्यूज़िक में कोड है ही नहीं, जो असल म्यूज़िक है उसमें कोड का इस्तेमाल नहीं है, उसमें सिर्फ मेलोडी है, और मेलोडी में 3 4 सुरों को वो घुमाते हैं, घुमाना है उसको पंजाबी उर्दू में घुमाना कहते हैं। वो सुरों को झुलाते हैं, घुमाते हैं, झूला देते हैं, तो वो साउंड लगती है कि ये कोड है, वो कोड नहीं है। सिर्फ इंग्लिश म्यूज़िक में वो 3 4 बटन दबाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो कोड बन जाता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक में कोड नहीं है। आप कोड बना सकते हो उस राग के सुरों का, खुद बना लो। जिस राग में गाना बजाना है उस राग के सुरों को लो, काले बटन को छोड़ो, सफ़ेद को छोड़ो, आपने देखना है कौन से काले सफ़ेद उसके ऊपर रच रहे हैं, साउंड साउंड बेहतरीन आ रही है, परफेक्ट आ रही है, उसको लिख लो। ये 4 उंगलों का कोड बनाया है, तो ये राग के इस हिस्से में रच रहा है। छोटे छोटे पीस करके बनाओगे तो आपका अपना कोड तैयार हो गया उसी राग का।
और मैंने गाना सेलेक्ट किया है एक मैडम नूरजहान का गाना, पुराना गाना। वो है दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके, ये गाना है। इस गाने को मैडम ने जिस तरह गाया है उसको भी सुना है। उसके बाद मैडम की सिस्टर है और उसकी बेटी है, उनका नाम अजरा जहाँ और साइमा जहाँ है, उन्होंने भी वो गाना गाया है। मैडम के गाने में उनके गाने में थोड़ा सा फ़र्क है शायरी का, दोनों ने सही गाया है। और मैं इतना खुश हुआ हूँ मैडम अजरा जहाँ और साइमा जहाँ से कि आप सोच नहीं सकते कि वो मैडम के गाने लेके नेट पे लोगों को दिखा रहे हैं कि मैडम ने क्या क्या गाया था, मैडम की हिस्ट्री को उजागर कर रहे हैं। इस ये चीज़ जो है इंडिया में ज़्यादा है, हमारे मुल्क में नहीं है, कम है। वो की है अजरा जहाँ ने, साइमा जहाँ ने। आप नेट खोलो, अजरा जहाँ साइमा जहाँ लिखो, उनमें उनके गाने आएंगे, वो सारे मैडम के हैं। मैं कोई उनके साथ रहा तो नहीं, हो सकता है उनके कोई अपने गाने भी हों दोनों के, मैडम के अलावा, लेकिन मोस्टली उन्होंने मैडम के गाने गाए हैं। पंजाबी गाने भी हैं, उर्दू गाने भी हैं। तो मैं उनकी इस कोशिश से बहुत खुश हुआ हूँ कि हमारे मुल्क में भी कोई है जिसने मैडम के गाने, उर्दू गाने